जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 16 इनइक्वालिटी का स्टार्ट करेंगे। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने कुछ बातें पैराबोला के बारे में बोली थी। बाद में क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में भी कुछ बोला था। ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, ए की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या होगा। बाद में बी और ए की साइन अगर सेम होती है तो वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, अगर ऑपोजिट होती है तो वर्टेक्स कहाँ पे आएगा। ऐसी कई सारी चीज़ें जो है वो मैंने लास्ट लेक्चर में बोली थी। और दूसरा एक पार्ट आपको होमवर्क करने को दिया था, अगर a लेस देन ज़ीरो है तो क्या होगा। तो शायद आपने वो कर लिया होगा। तो देखते हैं वो a लेस देन ज़ीरो है तो क्या आएगा। यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक फंक्शन जो दिया है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे मैं पहला केस जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ ए लेस देन ज़ीरो। यहाँ पे दिख रहा है कि जो हमारा पैराबोला है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब ए जो है वो नेगेटिव होगा। यहाँ पे हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या है माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये लेंथ जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगी एंड ये लेंथ जो है वो वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक्स जो कोऑर्डिनेट है वाई एक्सिस के इस साइड में है, इस साइड में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे माइनस बी अपॉन टू ए जो है वो पॉजिटिव होगा। अब ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। ए की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो टू ए की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे बी, यहाँ पे नेगेटिव साइन ग्रेटर देन ज़ीरो, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल। तो यहाँ पे हो जाएगा बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अब देखो यहाँ पे ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि ए एंड बी हैव opposite side, opposite sign, opposite sign implies vertex lies on right side of y-axis। तो a की वैल्यू अगर नेगेटिव है, b की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हो गया कि a एंड b की साइन जो है वो ऑपोजिट होगी। तब वर्टेक्स जो है y एक्सिस के राइट हैंड साइड में होगा। तो यहाँ पे दूसरा केस ले लेते हैं। देखो वर्टेक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है। वर्टेक्स यहाँ पे है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए। अब हमको दिख रहा है कि ये पार्ट में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे ए तो नेगेटिव ही है क्योंकि हमारा ग्राफ जो है पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ए नेगेटिव है। तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन टू ए जो है वो नेगेटिव होगा। हमको पता है ए नेगेटिव है तो टू ए भी नेगेटिव होगा। तो माइनस बी अपॉन माइनस लेस देन ज़ीरो। तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसल। तो यहाँ पे क्या हुआ, बी इज़ ऑल्सो नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया कि ए एंड बी की साइन जो है वो सेम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए एंड बी हैव सेम साइन, सेम साइन। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्टेक्स लाइज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस। देखो यहाँ पे वाई एक्सिस, ये लेफ्ट साइड बोलते हैं वाई एक्सिस की, इसको राइट साइड बोलते हैं।
ठीक है, तो वर्टेक्स कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड साइड में है। क्लियर? तीसरा केस, अब देखो यहाँ पे क्या है? वर्टेक्स कहाँ पे? यहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है। तो यहाँ पे क्या होगा? -b/2a, -d/4a। अब देखो वर्टेक्स वाई एक्सिस पे है, ये तो नेगेटिव ही है, ये तो नेगेटिव है। -b/2a ज़ीरो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये हो गया बी भी ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये हो गया a नेगेटिव एंड b इज इक्वल्स टू ज़ीरो implies vertex lies on y-axis। यहाँ की बात करते हैं तो हमारा y इंटरसेप्ट, पहले वाले केस में y इंटरसेप्ट क्या है? देखो तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव। इसका मतलब c जो है वो भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं y इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव। इसका मतलब c जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यही कंडीशन है, ऊपर के साइड में है, तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स and it is पॉजिटिव। इसका मतलब c इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो मैंने जो कल होमवर्क में दिया था यही था कि आपको डिसाइड करना था कि अगर दोनों की साइन सेम है तो वर्टेक्स कहाँ पे आएगा। दोनों की साइन जो है, दोनों की साइन मीन्स ए की एंड बी की साइन अगर ऑपोजिट साइड है, मीन्स ऑपोजिट साइन है, तो वर्टेक्स कहाँ पे आएगा। ए की साइन नेगेटिव है, बी की साइन बी इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो उस टाइम वर्टेक्स कहाँ आएगा। तो ये बात जो है वो मैंने कल आपको होमवर्क में दी थी। आगे बढ़ते हैं, देखना, हाँ अभी ठीक तरह से देखना। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा लेते हैं, इफ़ a इंटू बी लेस देन ज़ीरो, कॉमा c इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, कॉमा d ग्रेटर देन ज़ीरो, then plot graph of y is equals to ax square plus bx plus c। अब ठीक तरह से देखना, हाँ यहाँ पे क्या दिया है, a इंटू बी लेस देन ज़ीरो, इसका मतलब ये हो जाएगा a इंटू बी लेस देन ज़ीरो। तो केस वन जो है उसमें कुछ ऐसा आएगा, a अगर नेगेटिव है तो उस टाइम b पॉजिटिव होगा, c तो पॉजिटिव है ही, d भी पॉजिटिव है। ठीक तरह से समझना, हाँ वरना यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे मैं ये दो ड्रॉ कर रहा हूँ x एक्सिस, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ y एक्सिस। अब देखना यहाँ पे क्या दिया है, d इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इसका मतलब ये हो गया, ये जो ग्राफ है हमारा, इसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब रियल रूट्स मिलेंगे और डिस्टिंक्ट मिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ग्राफ जो है वो x एक्सिस को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा, y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, पॉजिटिव साइड में। तो पॉजिटिव साइड कौन सी है, इस
ये साइड जो है वो पॉजिटिव है, ये साइड जो है वो नेगेटिव है। समझ लो कि यहाँ पे मैंने ले लिया है सी, तो वह इंटरसेप्ट जो है वो 0, C। अब देखना है ठीक तरह से, ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, बी जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हो गया ए एंड बी की साइन जो है वो ऑपोजिट है, ए एंड बी की साइन ऑपोजिट है। तो अभी ही हमने देखा ए एंड बी की साइन अगर ऑपोजिट है तो उस टाइम ग्राफ वर्टेक्स जो है वो किस साइड में आएगा, वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा या राइट हैंड साइड में आएगा। तो अब बट ऑब्वियस हम बोल सकते हैं कि जो ग्राफ हमारा है वो ऑलवेज ही राइट साइड में आएगा, तो ये ऐसा ग्राफ आएगा। तो यहाँ पे हमारा वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स कौन सा है, -b/2a, -d/4a। यहाँ पे क्या है, a जो है वो नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने पैराबोला ड्रॉ किया है। b वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैंने किस साइड में लिया है, राइट हैंड साइड में लिया है। दूसरा c पॉजिटिव है तो ऊपर की साइड में आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब सेकंड केस की बात करता हूँ मैं। सेकंड केस की बात करता हूँ तो क्या होगा, देखो यहाँ पे केस टू में मैं ले रहा हूँ a ग्रेटर देन 0 एंड b लेस देन 0। c तो पॉजिटिव ही है एंड d भी पॉजिटिव ही है। तो पहले मैं x एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, y एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे ग्राफ जो है वो अपर डायरेक्शन में आएगा। दूसरा ये बोला गया है कि यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है, सो 0, C इसमें से पास होगा। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे कुछ C पॉइंट आएगा, 0, C। ठीक है, अब देखो ये हमारा वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स -b/2a, -d/4a। अपवर्ड डायरेक्शन में a पॉजिटिव है तो ग्राफ अपर डायरेक्शन में, तो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा दिया है। b की साइन जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब इस साइड में आएगा। तो वर्टेक्स कहाँ पे है, वर्टेक्स कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, तो ये हो गया हमारा आंसर। हमको पॉसिबिलिटी निकालनी थी, ग्राफ ड्रॉ करना था, मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। दूसरा एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x y इज इक्वल्स टू x² प्लस x प्लस 1। प्लॉट द ग्राफ। यहाँ पे देखो हमको a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू भी पता है। तो यहाँ पे हम ग्राफ अगर प्लॉट करना चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे a पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव एंड c भी पॉजिटिव। अगर d की बात करें तो d क्या होगा, देखो d की बात करें तो d फाइन कर लेते हैं। तो ये है b² माइनस 4ac। b क्या है 1 -4a इंटू c। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 लेस देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कभी भी टच भी नहीं करेगा एंड कट भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो कैसा आएगा, ठीक तरह से देखना। हाँ, ये हमारा x एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया। हमारा ग्राफ जो है वो a पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अगर आप सोचो कि मैंने
ऐसा कुछ लिया है कि ग्राफ अगर मैंने ऐसे प्लॉट कर दिया, ठीक तरह से समझना, हाँ, ऐसे कर दिया तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे अगर कर दिया तो कोई इश्यू नहीं है। पर इस वाले एक्स एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन में मैं ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकता। क्यों नहीं प्लॉट कर सकता? अगर मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर दिया, अपवर्ड डायरेक्शन में लेना है तो ऐसे जाएगा, तो ये ग्राफ जो है वो ऑलवेज ही क्या करेगा, ऑलवेज ही एक्स एक्सिस को कट करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि उसके रूट मिलेंगे, रूट मिलेंगे, रूट मिलेंगे। इसका मतलब कि डी जो नेगेटिव था वो नेगेटिव वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो इसका मतलब ये ग्राफ नहीं आ सकता। तो कौन सा वाला ग्राफ आ सकता है? ये वाला ग्राफ आ सकता है या ये वाला ग्राफ आ सकता है। अब हमको डिसाइड करना है कि ये वाला ग्राफ आएगा या ये वाला ग्राफ आएगा। अब देखो यहाँ पे ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन में, वो तो मैंने दिखा दिया है। बी पॉजिटिव है तो इसका मतलब वर्टेक्स कौन से साइड में आएगा? तो वर्टेक्स जो है वो आइधर लेफ्ट हैंड साइड में आ सकता है या राइट हैंड साइड में आ सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे ए अगर पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो हमको पता है कि वर्टेक्स जो है ऑलवेज ही लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ जो है ऐसा कुछ हो जाएगा, यहाँ से लेके इस साइड में चला जाएगा और यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। आप देखो यहाँ पे ये पॉइंट जो है C,1 है तो C पॉजिटिव है, तो ये हो गया हमारा ग्राफ। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं दूसरा एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक तरह से देखना, आपको डिसाइड करना है इसमें क्या आएगा। प्लॉट द ग्राफ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ प्लॉट ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब देखो क्या होगा, सोचो। अब देखो यहाँ पे पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है -1, d की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। d की वैल्यू क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, तो यहाँ पे हो गया है 1 प्लस 4, ये हो गया 5। इसका मतलब हो गया है कि d जो है वो पॉजिटिव होगा। अब देखना, हाँ, a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, d पॉजिटिव है। d पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है, a पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है, आपको पता है। तो अगर ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो ग्राफ जो है ऑलवेज ही x एक्सिस को कट करेगा। क्यों कट करेगा? क्योंकि d पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ग्राफ जो है ऐसा नहीं आ सकता, अगर ऐसा प्लॉट करना चाहे तो नहीं आ सकता। क्यों? ये ग्राफ जो है कभी भी एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा और कट भी नहीं करेगा, तो ये ग्राफ नहीं आएगा। सिमिलरली ये वाला ग्राफ भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे ग्राफ कौन सा आएगा? एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। अब देखो ये वाला आ सकता है या ये वाला आ सकता है। कैसे करेंगे? देखो ए बी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव। अगर ए बी दोनों पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे? लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था ए की वैल्यू पॉजिटिव है, बी की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब कि दोनों ही वैल्यू सेम है। दोनों ही वैल्यू सेम तो यहाँ पे है, पर दोनों की साइन भी सेम है। अगर साइन सेम है तो ग्राफ जो है वो किस तरह से आ सकता? तो यहाँ पे हमारा वर्टेक्स जो है वो ऑलवेज ही लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, तो हमारा ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ से लेके स्टार्ट करके यहाँ से इस साइड में जाएगा। आ रही है बात समझ में? अगर दोनों की साइन ऑपोजिट है, डी पॉजिटिव है,
तो ग्राफ क्या आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा। पर दोनों की साइन अगर सेम है तो यहाँ पे ग्राफ क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में उसका वर्टेक्स आएगा। तो एक काम करो, यहाँ पे मैं ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। होमवर्क में आप इसके रफ स्केच बनाओ। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, पहला वाला ये। दूसरा वाला जो है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सॉरी माइनस 1। तीसरा वाला लेता हूँ y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। चौथा वाला y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये चार जो है उसके आप रफ स्केच बनाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।